हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। जैसा कि हम सब जानते हैं एनटीएससी का एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, तो मैं कुछ आप लोगों के लिए अच्छे एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। हम सिर्फ 20 एमसीक्यूज़ करेंगे और उसमें आंसर्स भी गिवन हैं और थोड़ा अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो चलिए, इससे पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एनटीएससी के एमसीक्यूज़ अपलोड करे थे। एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड नाम से एक वीडियो है, उसे आप देखिएगा, तो उसमें मेरे एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला एमसीक्यू। तो देखिए, सबसे पहला, मैं इसमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का मार्कर पेन का यूज़ नहीं करूँगा। आंसर आपके सामने है। व्हेन डिड स्वामी महावीर बॉर्न, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने एनटीएससी के एग्ज़ाम में, तो हमें ध्यान रखना है आंसर इज़ 599 बीसी। ठीक है, या ये डेट मिल सकती है या कभी कभी 1% केस में 540 भी मिल सकती है, क्योंकि दो डेट्स हैं इनके, मतलब ऐसा एक हिस्टोरिकल है एक ट्रेडिशनल है। ये हिस्टोरिकल डेट है, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ 599 बीसी याद रखना है। अगर ये ना मिले ऑप्शन में और 540 दिख रहा हो तो प्लीज़ 540 मार्क कर देना। ठीक है, और गौतम बुद्ध की भी हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ 563 बीसी। याद है ना सबको? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी गौतम बुद्ध के ऊपर है कि उन्होंने अपनी पहली स्पीच कहाँ दी थी, तो आंसर इज सारनाथ। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो मैंने आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन बनाए हैं। डेली मैं विद इन अ वीक हर 20 क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी ये देखिए, सारनाथ इसका ऑप्शन है। अब कपिला वस्तु जो पहला ऑप्शन दे रखा है, उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कपिला वस्तु, लुम्बिनी, नेपाल, याद रखना है। और सारनाथ में इन्होंने पहली स्पीच दी थी, और गया में, बोध गया में इन्होंने अपना एनलाइटमेंट अटेन किया था। इसकी बुद्धिज़्म की भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लीज़ बुद्धिज़्म की कंप्लीट वीडियो देखिएगा फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड हिजरी संवत स्टार्टेड, तो हिजरी संवत स्टार्ट हुई थी 622 बीसी में। ये वो टाइम है जब आपके जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो मक्का से मदीना की तरफ गए थे। ठीक है, इसको अब अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें इस्लामिक फ़िलासफ़ी पे थोड़ा सा लेक्चर है 5 मिनट का, उसे देखेंगे तो उसमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हिजरी संवत की डेट याद रखनी है 622 बीसी। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आता है, विच फिलॉसफी हैज़ गिवन द वेलफेयर मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवते। इसका मतलब क्या है? सभी सुखी होवें, सभी रुक्त मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने हो, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, इन्हीं मंगल कामना के साथ आपका दिन मंगलमय हो। ये इसमें नहीं है तो लिखा गया है। तो ये जो हमारी फिलॉसफी है वैदिक फिलॉसफी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर्वे संतु निरामया किसमें आपका दिया हुआ है, तो इट इज़ गिवन अंडर वैदिक फिलॉसफी। पहले जैन तीर्थंकर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आंसर इज ऋषभ देव। याद रखना है, द आंसर इज ऋषभ देव। क्योंकि देखो इसमें क्या है, अब तुम्हें देखो महावीर के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ऋषभ देव के बारे में पता होना चाहिए, पार्श्वनाथ के बारे में पता होना चाहिए। ए बी सी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट विद देयर सिंबल्स। याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। ठीक, क्लियर है। द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ पारसीज वॉज डिफाइंड इन जेंड अवेस्टा। आई होप मैंने आपको इससे पहले, फिर मैं बोलूँगा कि मैंने ईरानियन फिलॉसफी पे वीडियो अपलोड करी है, पारसियों का जो कल्चर है उस पर वीडियो अपलोड करी है, आप देखिएगा। तो जेंड अवेस्टा नाम की एक होली बुक है। इस होली बुक में आपको पता है, अगर याद हो किसी को, तो वैदिक कल्चर में भी इसको डिफाइन किया गया है जेंड अवेस्टा को। जो मैक्स मुलर थ्योरी है आर्यंस की, वो उसको बिल्कुल सही बताती है। ठीक है, तो जेंड अवेस्टा यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ पारसीज वॉज डिफाइंड इन जेंड अवेस्टा। जब भी ईरान की बात आएगी, होली बुक है ईरान की, जेंड अवेस्टा। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ हिंदू इज ऋग्वेदा। सबसे पुराना स्क्रिप्चर अगर कोई है तो वो ऋग्वेद है। ठीक है। अष्टांग का मार्ग, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी। अष्टांग का मार्ग इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी? बुद्धिज्म। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसेंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। देखो ये सब पढ़ते रहो, इंपॉर्टेंट है ये सब।
फिर क्वेश्चन आ गया, विच पॉलिसी हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ त्रैरत्न। त्रिरत्न फिलॉसफी किसकी है भैया? जैनिज्म की है, याद होना चाहिए सबको। त्रिरत्न फिलॉसफी जैनिज्म की है, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट एक्शन। विच पॉलिसी हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिरत्न? आंसर इज जैनिज्म। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया है मैंने 8 फोल्ड पाथ वाला, क्योंकि कभी कभी 8 फोल्ड पाथ से आता है, कभी कभी वो आपका, एक मिनट सॉरी, कभी कभी वो 8 फोल्ड पाथ से क्वेश्चन आएगा, कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि अष्टांग का मार्ग, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे अष्टांग का मतलब 8। तो ये 8 वाला शब्द है ना, ये बेसिकली इसी के लिए आता है, बुद्धिज्म के लिए। त्रिरत्न फिलॉसफी क्लियर है, जैनिज्म। 8 फोल्ड पाथ किसका है भैया? बुद्धिज्म। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 8 फोल्ड पाथ किसका है? बुद्धिज्म का है। इन हाउ मैनी सेक्ट बुद्धिज्म रिलीजन वॉज डिवाइडेड? सभी को पता है, हीनयान और महायान, सब जानते हैं 2 डिवीज़न है, चाहे आपका जैनिज्म का हो चाहे बुद्धिज्म का हो, 2 डिवीज़न है हमारे, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पारसी रिलीजन? मैंने 1-2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया है, पार्शियंस। इरानियन फिलॉसफी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर NTSC, आंसर इज ज़ोरोएस्टर, ठीक है। In which philosophy it is said that Vasudev Kutumbakam, the world is a family? Answer is Vedic period. In which philosophy it is said Vasudev Kutumbakam? The answer is Vedic period. तो Vedic period में ऐसा बोला गया था, the world is a family, answer Vasudev Kutumbakam, ध्यान रखना है इसको। Hate the evil, not the evil doer is the basic theme of Christianity. देखो क्या है इसमें बोला गया था, hate the sinner, हेट द सिन नॉट द सिनर, ये वही कहानी है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ठीक है। तो ये क्रिश्चियनों की मैथोलॉजी है ऐसी, हेट द सिन नॉट द सिनर, याद रहेगा आपको। नेम द पीपल हु फॉलो द ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ बाइबल। बाइबल के जो लोग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो कौन है? आपको पता ही है, रोमन कैथोलिक्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद देयर सिंबल्स भी मिल गए आपको, चलिए बढ़िया बात है आपके लिए। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ तीर्थंकर्स वर देयर? आंसर इज 24। सबके नाम और सिंबल्स लिखे हैं, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है और 23rd और 24th वाले इंपॉर्टेंट है, बस 3 हमें याद रखने हैं, फर्स्ट वन, 23rd और 24th, ठीक है। इसकी वीडियो कंप्लीट अपलोड हो चुकी है जैनिज्म की, तो ठीक है, क्लियर हुआ ये। हाउ मैनी नंबर ऑफ तीर्थंकर्स वर देयर? 24 इज द आंसर, 24 तीन है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आप लोग पढ़ ही रहे हो तो अभी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कितने महाजनपदास हैं और महाजनपदास बुद्धिस्ट के कौन से लिटरेचर में गिवन है भैया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट द टाइटल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेमन्स? राक्षस, तो उसका आंसर है अहिरमन। ये हम लोगों ने ईरानियन फिलॉसफी में पूरा पढ़ा था कि अहिरामन कौन है और अहूर माजदा कौन है। अहूर माजदा भगवान को बोलते थे, अहिरामन राक्षस को बोलते थे, ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। हाउ मैनी पुरुषार्थ आर देयर? 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऋग्वेदास, हाउ मैनी पुरुषार्थ आर देयर? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ठीक, क्लियर हो रहा है ये। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, हु कॉइन्ड द टर्म सेलिबेसी? तो स्वामी महावीर। अगर आपको याद हो तो जैनिज्म वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि 4 आइडियोलॉजीज थी, उसके बाद एक 5वीं और ऐड हो गई थी जो स्वामी महावीर ने ऐड करी थी, इसका नाम था सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सिंबल ऑफ जैन तीर्थंकर पारसनाथ इज? पारसनाथ का सिंबल क्या है? दैट इज स्नेक, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है? स्नेक। देखो अभी हमने पीछे देखे थे तीर्थंकर की लिस्ट, तो देख लो भैया 23rd नंबर वाला अगर आप देखोगे तो आपको भगवान पार्श्वनाथ जी का सिंबल दिखाई देगा, स्नेक। तो मैंने पहले बोला फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, 23rd और 24th इंपॉर्टेंट है, बस 3 सिंबल हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 20 क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। बहुत जल्दी ही हम अगले 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा मैं विद इन अ वीक, ठीक है, विद ऑल द वीडियोस। इससे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सजेस्टेड सारे वीडियोस देखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा 5 मिनट का डिस्कशन लेंगे इस्लामिक फ़िलासफ़ी पे, ठीक है। तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी पे हमारा 5 मिनट का डिस्कशन है
कि इस्लामिक धर्म आखिरकार क्या था, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई और कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस्लामिक धर्म कैसे आया। तो भाई देखो, अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने हैं। हज़रत मोहम्मद वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट। फादर नेम अब्दुल्ला, मदर नेम अमीना। हज़रत मोहम्मद साहब को जब एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ तो वो एक गुफा थी जिसका नाम था हीरा, जहाँ पे उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। तो वो वहाँ पे लोगों को ये बताते थे कि जो भैया 360 लोगों की आप पूजा करते हो, काबा में आपने रख रखी हैं, वो सब नहीं सही है। आप सिर्फ एक भगवान को मानो जो अल्लाह है, ठीक है। ही अपोज द वर्शिपिंग पीपल ऑफ 360 डाइटीज पुट इन द काबा एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्ट मक्का के लोग उनसे बहुत नाराज़ हो गए और उनके खिलाफ हो गए। तो हज़रत मोहम्मद साहब, यहाँ पे साहब आएगा, गलती से हो गया। तो हज़रत मोहम्मद साहब आपके मदीना चले गए थे। इसी इंसिडेंट को हम इस्लाम में हिजरत के नाम से जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मक्का से जब मदीना गए थे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हिजरत इन इस्लाम। और इसी समय से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ था इन 622 AD में। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो यही था कि हिजरी कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ था, 622 AD। हिजरत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब ये मक्का से मदीना गए थे हज़रत मोहम्मद साहब, उस इवेंट को बोलते हैं हम हिजरत, ठीक है। उसी समय से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ 622 AD। दोज हु बिलीव्ड इन हज़रत मोहम्मद साहब कॉल्ड एज अंसर, उन्हें अंसर बोलते थे जो हज़रत मोहम्मद साहब में बिलीव करते थे। होली बुक इस्लाम की क्या है, कुरान, हम सब जानते हैं। और टीचिंग ऑफ कुरान, 5 टीचिंग्स हैं भैया कुरान के अंदर। अल्लाह सुप्रीम है एंड मोहम्मद साहिब उनके मैसेंजर हैं। सेकंड पॉइंट, सजदा इज़ ऑफर टू अल्लाह, सजदा करना चाहिए। जो सनराइज से पहले की टाइमिंग है, जो हम नमाज अदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज होती है, उसमें जो सनराइज से पहले नमाज होती है उसे हम बोलते हैं फ़जर की नमाज। जो दोपहर में होती है उसे बोलते हैं जोहर की नमाज। थर्ड पार्ट में जब होती है उसे आसफ़ की नमाज। सनसेट पर जो होती है मगरिब की नमाज। और बिफोर स्लीपिंग जो होती है ईशा की नमाज, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को, 5 टीचिंग्स को। थर्ड वन रोज़ा है। फोर्थ वन ज़कत है। कभी कभी ज़कत टर्म आ जाता है कि ज़कत टर्म क्या डिफ़ाइन करता है, तो दैट डिफाइंस दी चैरिटी, चैरिटी डिफ़ाइन करता है ज़कत। एंड लास्ट वन इज़ हज पिलग्रिमेज, कि हम लोगों को सबको हज पे जाना चाहिए। तो ये इस्लाम की जो कुरान की 5 टीचिंग्स हैं, हमें याद रखनी फॉर आवर एग्ज़ाम। और ये इसमें ज़कत टर्म कई बार पूछा जाता है, वो याद रखना है। और प्लस आपका एक हिजरत टर्म ज़रूर पूछा जाता है, हिजरत टर्म को बहुत अच्छे से याद रखना है। आई होप आज की NTSC क्लास आपकी अच्छी रही होगी। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और भी बच्चे पढ़ सकें। ओके बच्चों, थैंक यू क्लास।